क्योंकि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। उसमें जो पाकिस्तान का यूट्यूब चैनल है उसको सब बंद कर दिया गया है। कब कब 46 मिलियन सब्सक्राइबर थे पूरा टोटल यूट्यूब पे, उसको बंद कर दिया गया है। 1965 में आप हारे, 71 में हारे, हर समय तो आपने हमसे मतलब कमर तोड़ के मतलब आप लोगों ने हर समय हमसे पटखनी खाई है। नमस्कार, मैं हूं कमलनाथ। आप देख रहे हैं KN24 न्यूज। प्रयागराज के सरजमी पर मौजूद हैं। बीते 22 तारीख को जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के पहलगाम पर आतंकी हमला होता है, उस दौरान के बाद एक हफ्ते बीत जाते हैं। मैं इस समय प्रयागराज के राजापुर चौराहे पर ब्लड बैंक के सामने मौजूद हूं और यहां पे अमूमन प्रतियोगी छात्र रहते हैं। अब ये देखना होगा कि प्रतियोगी छात्र क्या चाहते हैं, और मैं बताऊं तो जितने भी प्रतियोगी छात्र हैं सब अपने अपने अनुसार दावा कर रहे हैं कि इस बार पाकिस्तान को ख़त्म कर देना चाहिए। चाहे इस चर्चा से लेके हर एक जगह पाकिस्तान की चर्चा बनी हुई है और भारत जिस तरीके से लगातार प्रतिबंध लगा रहा है, सिंधु जल समझौते से लेके शिमला समझौता तक। और हमारे बीच में क्या नाम होगा भैया? मेरा नाम प्रशांत सिंह है। प्रशांत भैया, क्या देख रहे हैं जिस तरीके से इस मामले को आप? ये मुद्दा बहुत ही सेंसिटिव है और जिस तरीके से पहलगाम में हमारे भाइयों को मारा गया, हिंदू भाइयों को टारगेट किलिंग की गई है, ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है क्योंकि धर्म के नाम पे ये किलिंग की गई थी। क्योंकि पाकिस्तान जो है पूरी तरीके से एकदम बैकफुट पे आ गया है और वो अपना ध्यान डाइवर्ट करने के लिए ये टारगेटेड किलिंग करवाया है। लेकिन मेरा मानना यही है कि जो भी गवर्नमेंट एक्शन लेगी, पूरी पब्लिक तो उनके सपोर्ट में है ही, साथ ही में गवर्नमेंट को कुछ ऐसे प्लानिंग करना चाहिए ताकि ये बार बार जो है ये किलिंग होती रहती है। ऐसे जो है आतंकवादी फिर से ना हमला कर सके। हाँ, ताकि दोबारा फिर से हमला ना कर सके। ऐसा कदम आप चाहते हैं भारत सरकार से? हम चाहते हैं कि एक ठोस कदम गवर्नमेंट ले, चाहे वार के रूप में ही ले, लेकिन उससे मतलब एक पूरा कंप्लीट तरीके से फुल फ्लेज तरीके से जो है समाधान हो जाए समस्या का। बार बार इस तरीके से समस्या ना आने पाए कि 2-4 जो है सर्जिकल स्ट्राइक कर दिए, एयर स्ट्राइक कर दिए, उसके बाद फिर वो दिक्कत फिर आ जाए। कठोर कदम तो भारत लिया, सिंधु जो जल था उसको रोक दिया। पाकिस्तान इस समय ये कहा जा रहा है कि वहाँ पे जो है सूखा पड़ चुका है। क्या वास्तव में ये सच है कि इसको राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है? देखिए, जो गवर्नमेंट ने जो एक्शन लिए वो बड़े डिप्लोमेटिक, बहुत ही सख्त एक्शन है। ये लेना चाहिए था गवर्नमेंट को, क्योंकि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। अगर जो है, जब बात आपने कहा खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, भैया क्या परिचय होगा? अभिमन्यु सिंह है। अभिमन्यु भैया, कैसे देख रहे हैं इस मामले को? जो है पाकिस्तान भारत को निरंतर हमारे जवानों को मार रहा है आतंकी हमला के साथ, कैसी चुनौतियों को सामना करना पड़ेगा निरंतर भारत को? देखो, हमें कोई ना कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा। जैसा कि अभी एक सर्जिकल स्ट्राइक चलाया गया है, डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक चलाया गया है, उसमें जो पाकिस्तान का यूट्यूब चैनल है उसको सब बंद कर दिया गया है। कब कब 46 मिलियन सब्सक्राइबर थे पूरा टोटल यूट्यूब पे, उसको बंद कर दिया गया है। और जैसे जो पानी का सिंधु जो समझौता है उस पर जो बात किया गया है वो बात सही है, किया गया है, लेकिन जो अभी झेलम नदी का पानी छोड़ा गया उसमें अभी कुछ तबाही पाकिस्तान में मची है, कुछ प्रॉब्लम कुछ उसमें हुई है, कुछ वहाँ के पाकिस्तानी जो सैनिक हैं वो भी छोड़ जा रहे हैं वहाँ से। उसके बाद जो है अभी जो ट्रेन रद्द कर दिए, ट्रेन कैंसिल कर दिया गया है, अटारी वाघा बॉर्डर बंद कर दिया। भारत में जितने पाकिस्तानी हैं सबको पाकिस्तान भेजा जा रहा है। जो पाकिस्तान हमारे कुछ है वहाँ पे भारत आ रहे हैं, इनको बुलाया गया है। और जो अभी इसमें हमारा भारत पाकिस्तान कुछ हुआ है उसमें भी तुर्की एक देश है, वो भी इन्वॉल्व हो रहा है इसमें पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान को मदद पहुंचाने के लिए। अभी कुछ न्यूज आया था कि चीन की तरफ से कुछ मिसाइलें, कुछ मतलब हथियार भेजने के लिए पाकिस्तान को कुछ आया था, वायरल हो रहा है कि पाकिस्तान कुछ वायरल हथियार दे रहा है उसको। यही सब है। बाकी नरेंद्र मोदी अमित शाह की मीटिंग हमेशा चलती रही है। लेकिन भैया, जिस तरीके से ये माना जा रहा है कि जब श्रद्धांजलि देने अमित शाह गए तो रेड कारपेट पे जा रहे थे, कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि क्या यही अवसर है कि रेड कारपेट पे जाना सही है? नहीं, देखो, कुछ न कुछ तो आतंकवादी हुआ है, कुछ न कुछ गड़बड़ होगा ही वहाँ पे, क्योंकि अभी वहाँ सुरक्षा वो टाइट चल रही है। नहीं, श्रद्धांजलि देने के दौरान जब अमित शाह रेड कारपेट से जाते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। नहीं, मैं मैं नहीं देखा उसको। अच्छा, आप क्या चाहते हैं, कैसी सजा भारत दे पाकिस्तान को? भारत को मैं ये कर रहा हूँ कि पूरी तरीके से सब कुछ भारत का मतलब एकदम हमला कर दे पूरे तरीके से, क्योंकि लास्ट चांस है। अब ऐसा छोड़ते रहेंगे, बार बार हमारे ऊपर हमला करते रहेंगे वो। अच्छा, ये आप कह रहे हैं लास्ट चांस है, कहीं ना कहीं खत्म कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए एकदम से, क्यों ना कहीं ना कहीं हमला करते रहेंगे। अभी वहाँ पे किए हैं, सोनमर्ग कर देंगे, श्रीनगर में कर देंगे, कहीं भी कर सकते हैं हमला। हम क्या हमको थोड़ी सकते हैं? अच्छा, सही बात है। और ये देखिएगा निरंतर यहाँ पे राजापुर चौराहे पे ये छात्रों का जो है जमावड़ा यहाँ पे होता है। और मैंने कुछ छात्रों से जो है बातचीत किया, उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से पाकिस्तान को एक कठोर सजा देनी चाहिए। क्या नाम होगा भैया? अच्छा, कुछ छात्र देखिए यहाँ पे निरंतर इस तरीके से
भैया क्या नाम होगा, बताइएगा अपना नाम। हमारा नाम प्रशांत त्रिपाठी है। प्रशांत भैया, पहलगाम पर हिंदुओं भाइयों के साथ जिस तरीके से हमला हुआ, क्या कहना चाहेंगे, आपके क्या विचार है? दरअसल ये बहुत गलत हुआ है और बहुत निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये दरअसल हिंदुओं पे तो घटना है ही है, लेकिन आप इस तरह ना बोलिए कि हिंदुओं पे ही है। इसमें एक मुस्लिम भाई भी मरा है, लेकिन आप देश का नाम लीजिए, देश का साथ दीजिए। और ये पाकिस्तान द्वारा बहुत गलत घटना है, बहुत गलत घटना की गई। बहुत गलत हुआ। क्या क्या चाहते हैं कि भारत कैसी सजा? बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए और कठिन सजा मिलनी चाहिए, कठोर कार्रवाई की क्या जाए। भैया क्या कह रहे हैं? पूरी जैसे सर्जिकल स्ट्राइक होना चाहिए, जैसे एयर स्ट्राइक हुआ था पुलवामा में, वैसा बिल्कुल strike? बिल्कुल बिल्कुल, और शायद होगा भी। क्या हमें मोदी उम्मीद- जी ऐसा कर पाएंगे? आपको मैं लगता बिल्कुल है? करेंगे, ऐसी बात हाँ। नहीं है। जब अगर वहाँ कहा जा रहा है सारी चीज़ें खाली करिए और सारे डिप्लोमेट्स को हटाइए, तो कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए, और शायद होगा भी। अच्छा, इस बार क्या लगता है कि पड़ोसी देश से संबंध खराब करना सही है? नहीं, इस समय खराब करना सही तो नहीं कह सकते, पर उनसे खराब करना सही है। अच्छा, हाँ। पाकिस्तान से खराब करना सही है? बिल्कुल बिल्कुल सही है, क्योंकि उनको बहुत बार समझाया गया, उनको अवसर भी दिए गए, पर वो समझ नहीं रहे। तो क्या करना जरूरी है? या बार बार समझाया जा रहा, नहीं समझ रहे हैं। हाँ हाँ, देखिए, अगर मैं देखा जाऊँ, जो पहलगाम में ये हमला हुआ है, मेरे पिताजी खुद सेना में है। अच्छा, जो इस समय जो पहलगाम जो एरिया है वो टूरिस्ट स्पॉट है, पर्यटनों का क्षेत्र है। इन लोगों ने जो टारगेट किया है क्षेत्र को, ये श्रीनगर से 60 किलोमीटर साउथ में है। तो इन लोगों ने जो टारगेट कर रखा है, ये पहलगाम को करना नहीं चाहिए था, क्योंकि हमारे जो 25 सिविलियन बेकसूर लोग, जो निर्दोष लोग जिनकी जान गई है, उनका खामियाजा कौन भुगतेगा? पाकिस्तानी भुगतेगा। और सज़ा की बात जो आप कर रहे हैं, सज़ा तो पहली भारत सरकार ने दे रखा है, जैसे कि पानी बंद कर दिया है, इंडस वाटर बंद कर दिया है। जितने पाकिस्तान हमारे देश में अभी लोकल घुसे हुए हैं नागरिक, उनको रवाना कर दिया जा रहा है पाकिस्तान के लिए। इससे बड़ी और उनको कमर में क्या चोट होगी पाकिस्तान के लिए? लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि नेचुरल चीजें हैं, बिल्कुल। उनको नहीं, पानी को बंद करना एक न्यायिक नहीं, अगर देखिए, जो इंडस वाटर ट्रीटी 1950 का जो संधि है, वो भारत सरकार ने किया था। उस समय किया, जो पानी का विलय हुआ था, इंडस, सतलज, रवि, व्यास, 3 नदियों पे हमारा ही कब्जा था। जब उस समय 1950 में संधि हुआ था, तो क्या कहते हैं कि ये उस समय जो था, इंडस पे पूरा हमारा हक है। जो पानी आ रहा है, हम उसको कहीं भी सर्कुलेट कर सकते हैं, कहीं भी दे सकते हैं। तो पाकिस्तान का जो हमने कट सप्लाई काटा है पानी का, उस पर हमारा हक है, उस पर हमारा राइट है। कुछ लोग कह रहे हैं खून और पानी एक साथ नहीं हो सकता है। नहीं, ये तो अब देखिए, पाकिस्तान के एक पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने ऐसा बयान दिया है कि नहीं, भले क्या कहते हैं पाकिस्तान की आबादी हमसे ज़्यादा हो, लेकिन पाकिस्तान के नागरिक हमसे, मतलब पाकिस्तान के नागरिक बहुत बहादुर हैं। आपको समझना चाहिए, 1965 में आप हारे, 71 में हारे, हर समय तो आपने हमसे मतलब कमर तोड़ के, मतलब आप लोगों ने हर समय हमसे पटखनी खाई है। तो किस चीज़ में आपने लेकिन अब ये माना जा रहा है पाकिस्तान मजबूत हो चुका है। किस चीज़ में मजबूत है? आप देखिए, सैन्य ताकत में हम ही लोग मजबूत हैं, फाइटर प्लेट में, मतलब फाइटर लड़ाकू विमान हमारे पास है, सैनिकों, नौसेना हो, थल सेना हो या वायुसेना, सब में तो हम ही मौजूद है। जीडीपी हमारा 7.5% हम खर्च करते हैं, पाकिस्तान जहाँ खर्च करता है 1.5%। तो किस चीज़ में वहाँ के लोग मतलब बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान हर चीज़ में मजबूत है? कोई सवाल ही नहीं उठता कि पाकिस्तान मतलब। क्या आप एक युवा होने के कारण क्या समझते हैं कि हमला एक जो है निर्णायक फैसला होगा? नहीं, मैं हमला नहीं समझ रहा हूँ। हमला कोई, देखिए, हमला कोई समाधान नहीं है, कोई भी निर्णायक है। इसके लिए कोई भी होता है, फॉरेन पॉलिसी उसकी बंद की जाए। जैसे पानी का बहाव उन्होंने बंद किया है, हमला इज नॉट ए अल्टीमेट सॉल्यूशन। लेकिन भारत के पास इतना कैपेसिटी नहीं है कि वो सिंधु का जो है पानी रोक सके, क्योंकि उस अनुसार डैम नहीं बने हुए हैं। क्या लगता है कि भारत को घुटने पर एक बार आ जाएगा और पानी वापस चला जाएगा? देखिए, जैसे कि मैं अभी देख रहा हूँ, इस समय जो हालात चल रहे हैं, बयानबाजी, पलटवार हो रहा है, कंट्रोवर्सी। पाकिस्तान के क्रिकेटर है शाहिद आफरीदी, उन्होंने भी कल ये मतलब क्या कहते हैं बयान दिया कि पाकिस्तान की जो सेना है कायर है। अरे भाई साहब, आप किस चीज़ में हमसे आगे हैं? मैचेस में पाकिस्तान के मैच हुए, आप उसमें हार जाते हैं, हर चीज़ में तो आप हमसे पटखनी खाते हैं। तो फिर किस चीज़ में आप हमसे मतलब न्याय की उम्मीद कर रहे हैं? मतलब भारत को हम पटखनी देंगे? मेरे को तो नहीं लगता भैया कि किसी चीज़ में सर हमसे ये लीड कर पाएंगे, डोमिनेट कर पाएंगे, और उनका वर्चस्व है हमसे। यानी जिस तरीके से भैया ने कहा, पड़ोसी देश को जिस तरीके से इन्होंने बताया कमजोरी, ये बहुत बड़ी बात है। और इन्होंने कहा कि किसी भी मामले में जो है पाकिस्तान भारत से आगे नहीं है, और ये जो है युद्ध
हमले में तब्दील ना हो, बल्कि जो है उस शांति पे व्यवस्था से कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा दिया जाए, उसके अकॉर्डिंग जो है प्रतिबंध लगाया जाए। क्या नाम होगा भैया? विवेक प्रताप सिंह, गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट। और इसी के बीच में ही देखिए इस समय राजापुर चौराहे पर जो है मौजूद था और यहाँ पे मैंने छात्रों से जो है बातचीत किया। उन्होंने जिस तरीके से बताया कि पहलगाम हमले के बाद निरंतर जो कार्रवाई की जा रही है भारत के द्वारा, उस पर बहुत सराहनीय विषय है। इसी तरीके से ग्राउंड रिपोर्टिंग का खास कवरेज आप KN24 न्यूज़ के माध्यम से देखते रहिए।